कूजे के पास आती है और वो कहती है कि उसे कूजे से कुछ बातें करनी है। और अब यहाँ पर कूजे भी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। आयानो कूजे से पूछती है कि क्या ये सच बात है कि कूजे आलिया के साथ प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है। कूजे कहता है हाँ वो ऐसा ही कर रहा है। आयानो कूजे को बताती है कि उनके फैमिली का हेड इस बात को लेकर थोड़ा सा अपसेट है, क्योंकि सुओ फैमिली को छोड़ने के बाद कूजे यूकी के रास्ते के बीच में क्यों आ रहा है। यहाँ पर कूजे बताता है कि जब उसने सुओ फैमिली को छोड़ा तब सुओ फैमिली के हेड ने कूजे से कहा था कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो यूकी का भाई है। अब यहाँ पर कूजे आयानो से पूछता है क्या सुओ फैमिली के हेड ने तुम्हें यहाँ पर मेरी इंटेंशन के बारे में पता करने के लिए भेजा है। आयानो कहती है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि यूकी आयानो की मालकिन है। आयानो बताती है कि उसे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि कूजे यूगी के अगेंस्ट होगा। अब यहाँ पर आयानो कूजे से कहती है क्या यहाँ पर आयानो से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है। कूजे बताता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल को यूकी के अगेंस्ट होने के लिए नहीं ज्वाइन करा। आयानो कूजे से पूछती है क्या कूजे का आलिया के साथ इलेक्शन में खड़ा होना इतना ज्यादा जरूरी है कि वो यूकी को हर्ट होता हुआ देख सके। कूजे बताता है कि उसने आलिया से प्रॉमिस किया है कि वो अपना बेस्ट देगा आलिया को प्रेसिडेंट बनाने में। ये सुनकर आयानो कहती है कि क्या कूजे के अंदर आलिया के लिए फीलिंग्स है। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये काम करना चाहता है। कूजे आयानो से कहता है वो ग्रैंडपा को बता दे कि वो इस चीज के लिए यूकी को ब्लेम ना करे। अगर उन्हें कूजे को कुछ कहना है तो वो डायरेक्ट आके कहे। अब यहाँ पर आयानो एक बार फिर से कूजे को कहती है कि वो यूकी के लिए कैसा फील करता है। कूजे कहता है कि पूरी दुनिया में यूकी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पर आयानो को यूकी को सपोर्ट करने के लिए कहता है। अगला सीन क्लास का होता है, जहाँ पर कूजे का दोस्त उसे कुछ लड़कियां दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसमें से एक लड़की चूज करनी है। एंड कूजे भी एक लड़की को चूज कर लेता है। ये चीज देखकर कूजे का दोस्त उससे कहता है कि जो लड़की कूजे ने चुनी है वो बिल्कुल माशा जैसी दिखती है। ये देखकर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि क्या उसे माशा पसंद है। कूजे इस पर मना कर देता है। तभी यहाँ पर पीछे से आलिया भी आ जाती है। आलिया कूजे से कहती है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो तब भी तुम ऐसी चीजें स्कूल में लाते हो। कूजे कहता है कि वो ये चीज नहीं लाया, ये चीज तो उसके दोस्त लाए हैं। ये सुनकर आलिया अपनी सीट पर चली जाती है। अब यहाँ पर कूजे का दोस्त उससे कहता है कि क्या उसने कभी यूकी को डेट करने के बारे में सोचा है। कूजे कहता है कि वो उसे कभी डेट नहीं कर सकता। कूजे बताता है कि वो बस उसी लड़की को डेट करेगा जो कि उसकी दोस्त हो पहले से। अब आलिया यहाँ पर रशियन में कहती है बिल्कुल मेरे जैसा कोई। मुझे कहता है कि जिन लड़कियों की क्यूट स्माइल होती है वो भी उसको बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर इन लोगों की बकवास को सुनने के बाद आलिया इनकी ये फालतू से मैगजीन उठा के ले जाती है। अगले सीन में यूकी और आयानो बात कर रहे होते हैं। आयानो यूकी को बताती है कि कूजे पहले जैसा ही है। यूकी आयानो से कहती है कि कूजे ने उससे क्या कहा। आयानो कहती है कि कूजे ने उसे बताया है कि उसका माइंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है और वो आलिया के साथ इलेक्शन में खड़ा होगा। ये बात सुनकर आलिया खुद से कहती है कि लगता है उसका भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस है। आयानो अब यहाँ पर यूकी को ये भी बताती है कि कूजे ने उससे कहा था कि उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है यूकी। ये सुनकर यूकी भागते हुए खिड़की के पास जाती है और वो कहती है मैंने लगभग चिल्ला ही दिया था कि मैं अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। यूकी कहती है कि अब चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है और अगर देखे तो आलिया अकेले मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यूकी यहाँ पर खुश हो रही होती है कि अब उसका भाई उसके साथ कम्पीट कर रहा है और वो अपना बेस्ट देगी इन दोनों को हराने में। आयाना यहाँ पर देख रही होती है कि यूकी के अब एक्सप्रेशन ही चेंज हो चुके हैं। यूकी आयाना से कहती है क्या मैं अभी तुम्हें फाइनल बॉस जैसी दिख रही हूँ। अगले सीन में यूकी और आलिया कार्ड गेम खेल रहे होते हैं और उस गेम के अंदर यूकी जीत रही होती है। प्रेसिडेंट इनको खेलता हुआ देखकर कहता है कि यूकी बड़ी कमाल की है यार। चिसाकी कहती है कि आलिया शायद इसलिए हार रही है क्योंकि उसको पढ़ना बहुत आसान है। कूजे यहाँ पर चिसाकी से कहता है कि उसने वो कह दिया जो कि कूजे के दिमाग में चल रहा था। प्रेसिडेंट कहता है कि उसे ये लगा था कि आलिया अपनी बहन माशा से कम एक्सप्रेशनलेस होगी। अब मुझे लग रहा है कि माशा को रीड करना ज्यादा मुश्किल है। चिसाकी भी कहती है कि उसे भी ये लगता है कि माशा को आलिया के मुकाबले रीड करना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी माशा के वर्ड्स और एक्शंस बहुत अजीब होते हैं। चिसाकी यहाँ पर बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे आयानो आ जाती है और अचानक से अपने पीछे आयानो को खड़ा हुआ देखकर चिसाकी थोड़ी सी चौंक जाती है। आयानो चिसाकी से कहती है कि क्या उसे कुछ पीना है और ये कहने के बाद यहाँ पर आयानो चिसाकी के ग्लास में ड्रिंक डालने लगती है। चिसाकी आयानो से कहती है कि वो अपनी प्रेजेंस छुपाने में काफी अच्छी है। चिसाकी को ड्रिंक देने के बाद यहाँ पर आयानो कूजे की तरफ देखती है। कूजे उससे कहता है कि अभी उसका ग्लास भरा हुआ है। आयानो का बिहेवियर देखते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट उससे कहता है क्या तुम्हें यूकी की देखभाल करने के लिए ऐसी चीजें करते रहना जरूरी है। आयानो बताती है कि हाँ उसे ये चीजें करना जरूरी है और उसने ये चीजें करना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी है। मुझे बताता है कि आयानो के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो यूकी की फैमिली के लिए काम करते थे। प्रेसिडेंट आयानो से कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी काम किया करते थे यूकी की फैमिली के लिए। आयानो कहती है नहीं, उसके पेरेंट्स जो है वो ऑफिस वर्कर्स हैं। आयानो बताती है कि वो यूकी की रिटेनर यानी देखभाल करने वाली इसलिए बनी क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एडमायर करती है और ऐसी बात नहीं है कि ये चीज करना उसका फैमिली बिजनेस है। चिसाकी आयानो से पूछती है कि वो रिटेनर बनने का काम कब से कर रही है। आयानो बताती है कि जब वो सेकंड ग्रेड में थी तब उसे डिसाइड करा था कि उसे रिटेनर बनना है और इसके बाद वो बताती है कि यूकी उसके लिए एक परफेक्ट मास्टर है। अब यहाँ पर कूजे आयानो को अपने पास बुलाता है। आयानो कूजे को बताती है कि अब वो आगे से बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखेगी क्योंकि बोलते समय वो कूजे को मास्टर बोलने वाली थी। आयानो बताती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे सिखाया है कि उसको
एयर की तरह बनना पड़ेगा। तभी यहाँ पर अयाना के पास माशा आती है और वो उससे थोड़ा सा जूस मांगती है। प्रेसिडेंट देख रहा होता है कि आलिया और यूकी का बहुत भयंकर मैच चल रहा होता है। प्रेसिडेंट कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि आलिया को बहुत मजे आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अयाना माशा के कप में जूस डाल रही होती है, लेकिन तभी जूस खत्म हो जाता है। बट माशा कहती है कि अभी वो जाके दूसरा जूस का पैकेट खरीद के लाएगी। अयाना यहाँ पर माशा को बैठने के लिए कहती है और कहती है कि अयाना खुद ही जूस की बोतल लेके आ जाएगी, लेकिन माशा उसको मना कर देती है और वो कूजे से कहती है कि वो उसके साथ चले। जाते हुए यहाँ पर कूजे सबसे पूछता है कि उन्हें क्या क्या पीना है और सब लोग उसको बता देते हैं कि उन्हें क्या क्या पीना है। हॉल में चलते हुए यहाँ पर माशा कूजे को थैंक्स करती है क्योंकि इलेक्शन के अंदर कूजे आलिया का साथ दे रहे हैं। माशा उसको बताती है कि आलिया इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। कूजे कहता है कि थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। माशा कहती है कि उसे थैंक्स बोलना ही चाहिए क्योंकि अभी आलिया का साथ देने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। कूजे यहाँ पर माशा से कहता है कि क्या यहाँ पर माशा आलिया से अपनी सीरियस साइड जानबूझ के छुपा रही है। माशा कहती है कि वो आलिया के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती क्योंकि आलिया एक सीरियस लड़की है और वो जो भी करती है वो हर चीज में अपना बेस्ट देती है। माशा बताती है कि वो जैसी अभी है वो वैसे ही आलिया के साथ रहती है और वो कुछ भी छुपा नहीं रही है उससे। अगले सीन में ये लोग वेंडिंग मशीन से जूस ले रहे होते हैं और यहाँ पर माशा कूजे को बताती है वो ये नहीं चाहती कि आलिया अकेली रहे। माशा बताती है कि सिबलिंग्स का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है, वो सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे की केयर करनी ही पड़ती है। कूजे बताता है कि वो भी यही सेम चीज सोचता है। अब यहाँ पर माशा कूजे से कहती है कि जो भी अभी इन दोनों के पीछे बात हुई वो आलिया को ना बताए। अगले सीन में आलिया हॉल में होती है और उसके पीछे से उसे एक लड़की आवाज लगाती है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम है तानियामा। यहाँ पर तानियामा आलिया से कुछ बात करना चाहती है। तो अगले सीन में आलिया बाहर होती है और वो सोच रही होती है कि तानियामा वही लड़की है जिसने यूकी के साथ कम्पीट किया था। यहाँ पर तानियामा आलिया से कहती है कि क्या वो सच में कूजे के साथ मिलकर प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेगी। आलिया हाँ कहती है और वो पूछती है कि इससे कोई दिक्कत है उसे। तानियामा आलिया से कहती है कि क्या उसे ये चीज करते हुए शर्म नहीं आ रही क्योंकि आलिया ने उस लड़के को अपने साथ कर लिया जिसे यूकी अपने साथ करना चाह रही थी। आलिया कहती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। इन दोनों को बातें करते हुए यहाँ पर आसपास के बच्चे भी देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कूजे भी देख लेता है कि आलिया और तानियामा बहस कर रहे हैं आपस में। जैसे यहाँ पर कूजे आलिया के पास आता है, आलिया उसे बताती है कि ये लड़की अपने आप मेरे पास आई और फालतू की बकवास करने लग गई। कूजे तानियामा को समझाता है कि ये फैसला उसका खुद का था कि वो आलिया का प्रेसिडेंट बनने में साथ दे। तानियामा को यहाँ पर कूजे की बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। कूजे तानियामा को समझाते हुए कहता है कि उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो आलिया से माफी मांगने के लिए भी कहता है। ये देखते हुए यहाँ पर तानियामा कूजे को एक जनरल मीटिंग के लिए चैलेंज कर देती है ताकि यहाँ पर तानियामा कूजे को प्रेसिडेंट इलेक्शन में से बाहर कर सके। आलिया कहती है कि कूजे उसके साथ है इसलिए वो भी उसके साथ जनरल मीटिंग में आएगी